हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज श्रेया बंसल। हम लोगों का हिंदू का वोकैब का लेक्चर जो डेली चल रहा है, आज भी हम उस लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड आज मुझे एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है। अब से हम फ्रेजेस भी इंक्लूड करेंगे, धीरे धीरे ईडियम भी इंक्लूड कर लेंगे, जिससे कि दिस लेक्चर विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल गाइज। वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। एंड जितने मैं लिखती हूँ उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, जिससे कि आप लोग चीज़ों को को रिलेट कर पाओ, ठीक है। माय नेम इज श्रेया बंसल। आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। चलिए अगले वर्ड, पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब आप किसी अपने एम के पीछे बहुत ज़्यादा हाथ पैर मुंह धो के पड़ जाते हो, उसको हम अग्रेसिवली हम पड़ जाते हैं। हैविंग और शोइंग अ बोल्ड फोर्सफुलनेस इन द परस्यू ऑफ अ गोल। इसको परस्यूट नहीं बोलते, परस्यू ऑफ अ गोल, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? हॉस्टाइल, जब आप थोड़ा गुस्से में होते हैं। बेलीजरेंट, बेलिकोस। इस बेलीजरेंट और बेलिकोस को ध्यान से देखिए। इसका मतलब मैं एक बार में आपको दोबारा समझाती हूँ। बेलिकोस और बेलीजरेंट का मतलब अग्रेसिव वो नहीं होता। अब इसको याद कैसे करेंगे? थोड़ा हार्ड वर्ड है। बेली देखा है आपने? ये होता है ना, हमारा पेट होता है ना, ऐसा टून टून सा। तो जब आपके पेट पे कोई हाथ लगाएगा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा ना। यार पेट पे मत हाथ लगाया कर, सो क्या होगा? गुस्सा आ गया। तो आप ऐसे याद रखेंगे। बेलीजरेंट मतलब बेली पे कोई हाथ लगाएगा तो आपको गुस्सा आएगा, तो बेलिकोस भी आप वैसे याद रखेंगे। हॉकिश भी क्या होता है? गुस्सा आना। कॉम्बैट, कॉम्बैट फोर्सेस सुने होंगे आपने, हम लोगों ने अभी डिस्कस करे थे। हमारे इंडिया के भी कॉम्बैट फोर्सेस हैं, ठीक है, जो लड़ाई में या फिर हमें बचाते हैं अपने दुश्मनों से। अपने नहीं, दुश्मन तो किसी के नहीं होते। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इजी गोइंग, ईजिली चीज़ें चलना। रिलैक्स, एमिनेबल। एमिनेबल होता है मतलब अच्छे तरीके से, फ्रेंडली नेचर से। दो वर्ड होते हैं। एमिनेबल होता है, एमिनेबल होता है, एंड एमिकेबल होता है। एमिकेबल होता है, ठीक है। एमिकेबल हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब भी क्या? इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंडलीनेस। सबमिसिव हो गया। वाई चाइना इज अग्रेसिव अलॉन्ग द एलएसी। तो वो बेसिकली यही पूछना चाह रहा है कि चाइना क्यों खिसका रहता है, मतलब गुस्सा रहता है एलएसी के। एलएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। और एलओसी की क्या फुल फॉर्म होती है वो आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे, ठीक है। अब ये इस इंसान को देखिए, मतलब इसने इतनी आग है अपने अपने एम को पाने के लिए कि ही कैन नॉट कंट्रोल। होता है ना जनरली, जब किसी की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है अपने पैशन को पाने के लिए, तो वो उसमें अंदर एक आग जग जाती है। तो उसी को हम लोग अग्रेसिवनेस बोल जाते हैं। एक अग्रेसिव नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। जब अंदर की आग होती है किसी गोल को परस्यू करने के लिए, तो हम उसको पॉजिटिव सेंस बोलते हैं। अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाने वाले को भी अग्रेसिव बोला जाता है, ठीक है। एमिकेबल मैंने बताया था, अभी एमिकेबल डिस्कस करेंगे। एमिकेबल क्या होता है? हैविंग अ मार्क्ड बाय एग्रीमेंट इन फीलिंग और एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? जब आप फ्रेंडलीनेस से, दोस्ती से, हारमोनियस तरीके से किसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको हम एमिकेबल बोलते हैं। फ्रेंडली, एग्रीएबल, जब आप अग्री करते हैं किसी से। कंपैटिबल होता है ना कि दिस इज़ वेरी कंपैटिबल विद मी। हम क्या करते हैं? कोई भी अगर हम डिवाइस लेके आते हैं, खरीदते हैं, तो उसकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। कंपैटिबिलिटी मतलब वो हमारे सिस्टम के साथ अच्छे से आ जाए। कॉन्जेनियल मतलब क्या होता है? दोस्ती से, एक साथ। हारमोनियस, पता ही आपको, हारमोनियस रिलेशनशिप होती हैं। काइंड, यूनानिमस मतलब होता है एक साथ, ठीक है। आपने देखा होगा जब हमारा डिसीजन आते हैं किसी भी जज को, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई, जैसे सबरीमाला को ले लो, 4-1 से डिसीजन आया था। 4 वॉज असेंट जज, मतलब जो अगेंस्ट है, और 1 तो डिसेंट जज, जो नेगेटिव सेंस में था, अपोज कर रही थी उस सेक्शन को। सो अगर कोई 5-0 से कोई जज, मतलब अगर कोई 5-0 से हमारा वर्डिक्ट आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट वॉज अ यूनानिमस डिसीजन, मतलब सबका एक जैसा होना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिसएग्रीएबल, डिसकॉर्डेंट। कॉर्ड आपने पढ़ी होगी, वो कॉर्ड होती है, राइट। डिसहारमोनियस, डिसयूनाइटेड जो यूनाइटेड ना हो। इनकम्पैटिबल, अनकॉन्जेनियल, जो फिर दोस्ती में ना हो, ठीक है। इन 2017 इंडिया एंड चाइना अग्री टू एमिकेबली रिजॉल्व द डोकलाम स्टैंड ऑफ दैट लास्टेड फॉर मोर देन 2 months। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि 2017 में इंडिया और चाइना ने क्या करा था? अग्री कर लिया था दोस्ती से, मतलब फ्रेंडलीनेस से, अग्रीमेंट से रिजॉल्व करने का डोकलाम स्टैंड ऑफ को, जो कि 2 महीने चला था, ठीक है। आप ये इमेज देख रहे हैं, इससे इमेज से आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्पिल ब्लड। स्पिल ब्लड का मतलब क्या होता है? किल और हर्ट समवन, किसी को मार देना या फिर किसी को हर्ट करना, ठीक है। इन टूथ, देखिए ये ध्यान से देखिए, दिख रहा है? अब ये बेसिकली फ्रेज है। स्पिल अलग वर्ड है, ब्लड अलग वर्ड है, ठीक है। तो इसको हम फ्रेज बोल लेते हैं। जब दो से ज़्यादा वर्ड मिलते हैं आपस में, तो वो फ्रेज कहलाता है। अब इस इमेज को देख रहे हैं, ये क्या है? किसी का खून करके आया। अब
सेंटेंस पढ़ते हैं। इन 2017 इंडिया एंड चाइना अग्रीड टू एमिकेबली रिजॉल्व, मतलब दोस्ती से रिजॉल्व करना, डोकलाम स्टैंड ऑफ दैट लास्टेड फॉर मोर देन 2 months, नो ब्लड वॉज स्पिल्ट देन एंड नो शूट फायर्ड, मतलब कोई भी ब्लड स्पिल्ट नहीं हुआ था उस टाइम, कोई भी ब्लड खून नहीं बहा था और कोई भी फायरिंग नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बैरिंग। बैरिंग मतलब क्या होता है, आपने बैरियर्स देखे होंगे ना पुलिस के, इस टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ लगा दिया, यहाँ से आप नहीं जा सकते, आप यहाँ से जाओ, मतलब मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। प्रपोजिशन है बेसिकली, द एक्टिंग और ऑफ ऑर्डरिंग दैट समथिंग नॉट बी डन और यूज्ड। ये क्या है बेसिकली, ये इन्होंने यहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि आपको इसको यूज़ नहीं करना है, इस एरिया को, ये जो पीछे वाला एरिया है, ये वाला जहाँ पे मैं पॉइंट डाल रही हूँ, आपको इस एरिया को यूज़ नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बैरियर्स लगा दिए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा, विद द एक्सेप्शन ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, अदर देन, एक्सक्लूडिंग। अब इसके जैसे 3 वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट, एक होता है एक्सेप्ट। ठीक है, ये डबल सी होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है अदर देन दिस, इसके अलावा, एक्सेप्शन। बोलते हैं ना कि यार जैसे किसी की फैमिली होती है, वो जन मान लो कोई फैमिली है जो मतलब बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन एक बंदा उसमें है जो वो नॉनवेज खाता है, तो बोलते हैं ना वो तो यार एकदम एक्सेप्शन अपनी फैमिली का, मतलब वो एकदम सबसे हटकर है। एक्सपेक्ट, किसी से एक्सपेक्टेशन करना, चाहा, बोलते हैं ना कि इतनी किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपको हर्ट कर जाए। एक्सेप्ट करता हम रिसीव करना। एक्सेप्ट योर ऑफर लेटर, राइट। बैनिंग, प्रोहिबिटिंग, फॉरबिडिंग एक्चुअली, आउटलाइन जो अगेंस्ट हो लॉ के। प्रोहिबिटिंग आपने सुना होगा ना, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, लिखा रहता है ये प्रोहिबिटेड हेयर, राइट। फिर आ जाता है प्रोस्क्रिप्शन। अब देखिए ये 2 वर्ड है, प्रोस्क्रिप्शन है एक होता है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर के हाथ से जो हमें एक पर्चा मिलता है, जो हमें पेपर मिलता है, वो होता है प्रेस्क्रिप्शन, कि ये आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है, ये आपको लेनी है। प्रोस्क्रिप्शन मतलब ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, डिफरेंस समझ आए। एंटोनिम, अलाउंस, परमिशन, टॉलरेशन, अप्रूवल, क्लियरेंस एंड सैंक्शन। सैंक्शन मतलब जब आप किसी को भी गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूवल मिल जाता है या फिर अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, उसको हम सैंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, बैरिंग ऑकेशनल जॉइंट स्टेटमेंट, रोकना, ऑकेशनल मतलब बेसिकली क्या है, बैन करना। ऑकेशनल जॉइंट स्टेटमेंट इशूड फ्रॉम द लीडर्स फ्रॉम द यूएस एंड एशिया पैसिफिक कंट्रीज रीअसर्टिंग इंडियाज कमिटमेंट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अनवील्ड क्रिटिसिज्म ऑफ चाइनाज क्लेम ओवर द साउथ चाइना सी। अ वील्ड क्रिटिसिज्म, इसको मैं वील्ड का मतलब अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। इंडिया इज स्टेड अवे फ्रॉम द क्रिटिसाइजिंग चाइना ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, वेदर इट्स डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स इन जिंगयांग, क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट इन हांगकांग एंड डिस्प्यूट विद ताइवान, येट चाइना चूज टू इंक्रीज टेंशन अलॉन्ग द LAC। तो बेसिकली यही बोलना चाहना है कि इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स की तरफ से जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज या US की तरफ से आती है, इंडिया कमिट करता है अपने फ्रीडम के लिए, वो क्रिटिसाइज करता है। वील्ड क्रिटिसिज्म चाइना, एक वील्ड क्रिटिसिज्म मतलब ओपन क्रिटिसिज्म ऑफ चाइना क्लेम्स ओवर द, चाइना क्या करता है, साउथ चाइना सी को अपना क्लेम बोलता है कि मेरा सी है। ठीक है, इंडिया क्या कहता है, दूर रहता है इन सब चीज़ों से, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में बीच में नहीं आता, चाहे वो जिंगयांग प्रोविंस के बारे में बात हो, वहाँ पे क्रैकडाउन जो हुआ है हांगकांग में, प्रोटेस्ट जो चले, डिस्प्यूट हो ताइवान के साथ, लेकिन चाइना क्यों क्या है, इंडिया के हर मैटर में टांग अड़ानी है। वो कश्मीर इशू को लेके भी बोलता है, वो किसी भी इशू को लेके बोलता है। ठीक है, लेकिन जो वो जिंगयांग में कर रहा है दैट इज़ टोटली अनलॉफुल। बहुत ज़्यादा उसने बुरा हाल कर रखा है जिंगयांग प्रोविंस में, बेसिकली मुस्लिम्स का। वैसे तो वो पाकिस्तान का दोस्त बना रहता है, वो बहुत डबल फेस है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वील्ड। वील्ड मतलब क्या होता है, वैसे तो मैं पिछले सेंटेंस में ही आपको मतलब समझा चुकी थी। वील्ड मतलब क्या होता है, एज इन कवर्ड, जो चीज़ कवर्ड होती है। ठीक है, अब जब वील्ड मतलब कवर होता है तो अंटोनिम क्या हो जाएंगे, अनकवर करना। ठीक है, कवर्ड, सप्रेस्ड, किसी को दबा देना, कॉन्सील्ड, हिडन, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है, देखिए कैमोफ्लेज आप लोगों ने वो देखा होगा, आपने आर्मी की ड्रेस देखी है, वो ग्रीन कलर की रहती है, कुछ ग्रीन कलर की क्यों रहती है, जिससे कि वो लोग जब लड़ने जाएं और पेड़ों के बीच में छुपे तो उनको कोई पहचान ना सके। अब यही कोई उन्होंने दे दी ड्रेस येलो कलर की, तो साफ ही पता चल जाएगा कि वहाँ कोई आर्मी वाला बैठा है, इसलिए वो इस कलर की देते हैं, जिससे कि वो लोग पेड़ों के पीछे छुप जाए और वो चीज़ ना दिख पाए। ठीक है, अच्छा,
मुझे बताइए कि एक कोई ऐसा प्राणी होता है, मतलब जीव टाइप का होता है, जो अपने कलर बदलता है, वो किसे कहा जाता है? नाम बताइए वो उसका मुझे। एंटोनिम हो जाएगा न्यूड, बेयर, एक बेयर इन्फिनिटिव पढ़े होंगे आपने, अनहिडन, अनक्लॉथेड एंड बॉटमलेस। इसका मतलब मैं पहले ही आपको समझा चुकी थी, ठीक है। व्हील्ड क्रिटिसिज्म मतलब ओपन क्रिटिसिज्म, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आ जाएगा बिड वंस टाइम। दिस इज बेसिकली नॉट अ वर्ड, दिस इज अ फ्रेज, बिकॉज ये दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना है। टू वेट कामली फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। जब हम कामली वेट करते हैं कि अपॉर्चुनिटी आ जाए, जबकि कभी आती नहीं है, आपको खुद को क्रिएट करनी पड़ती है अपॉर्चुनिटी। बी पेशेंट, शांत रहना, स्टैंड बाय, होल्ड बैक, रुक जाना। तो ये देखिए ध्यान से, ये इसको होल्ड बैक करा जा रहा है, पीछे खींचा जा रहा है कि तू रुक जा, तुझे अभी ये काम नहीं करना चाहिए, ये सही काम के लिए जा रहा है या गलत काम के लिए जा रहा है। चाइना इज द न्यू सुपर पावर ऑन द ब्लॉक। चाइना भी क्या है, न्यू सुपर पावर है ब्लॉक में। व्हेन इट वाज राइजिंग, जब वो बढ़ रही थी चाइना, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक राइजिंग होता है, एक रेजिंग होता है। रेजिंग, सन इज राइजिंग एंड फ्लैग इज रेजिंग, ठीक है। जो खुद से हो रहा है वो राइज कर रहा है, जो बढ़ाया जा रहा है वो रेजिंग होता है। चाइना हैड अडॉप्टेड डिफरेंट टैक्टिकल पोजीशन। चाइना ने अडॉप्ट करी है डिफरेंट टैक्टिकल पोजीशन। हाइड योर कैपेसिटी एंड बाइड योर टाइम। अपनी कैपेसिटी को हाइड करना एंड अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना। पीसफुल राइज, पीसफुल डेवलपमेंट, दैट ईरा इज ओवर। अब वो ईरा खत्म हो चुका है, ईरा मतलब काल खत्म हो चुका है। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स, अब मैं इसका इतना मीनिंग प्यार समझाने वाली हूँ आपको। डोल ड्रम्स, आपने ढोल टाइप के लोग देखे हैं, थोड़े मोटे होते हैं। आई एम नॉट, मतलब मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लाइक ठीक है, उनकी बॉडी भगवान ने दी है वैसे। डोल ड्रम्स मतलब थोड़ा मोटा आदमी होता है, तो वो जल्दी से फुर्ती से काम नहीं कर पाता, वो इनएक्टिव हो जाता है। सो दैट इज अ स्टेज ऑफ टेम्परेरी इनएक्टिवनेस, राइट। आई एम नॉट रेसिस्ट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एबेयंस मतलब टाल देना काम को, डल पीरियड, स्लगिश पीरियड, डिप्रेशन हो गया, इनएक्टिव हो गया, स्टेग्नेशन रुक जाना, स्टेग्नेशन। एक लगार्ड भी बोल सकते हैं हम, लगार्ड भी बोल सकते हैं, लिथार्जी भी बोल सकते हैं, थका हुआ जो रहता है लिथार्जी, एंड लेजी भी बोला जा सकता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जब ये काम नहीं कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूएशन वाला एंटोनिम हो जाएगा इसका। आप इस इमेज को देख रहे हैं, ये आदमी अंकल जी लेटे पड़े हैं, ठीक है। विद द ग्लोबल इकोनॉमी इन द डोल्डम, जो कि जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी डोल्डम से मतलब इनएक्टिव है अभी। ग्लोबलाइजेशन इज एन इररिकवरेबल क्राइसिस एसेंचुएटेड बाय द कोविड-19 आउटब्रेक। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक इररिकवरेबल क्राइसिस है जो कि बना है किससे? कोविड-19 आउटब्रेक से। एंड द यूएस अंडर द आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट, एंड यूएस अंडर आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट। आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? जो अपनी ही सुनता है, उसको किसी से मतलब नहीं है, कोई क्या कर रहा है नहीं पता। टेकिंग द मोस्ट अग्रेसिव पोजीशन टुवर्ड्स चाइना, तो वो क्या कर रहा है? अग्रेसिव पोजीशन ले रहा है टुवर्ड्स, मतलब स्टैंड ले रहा है चाइना के अगेंस्ट। आप जानते ही होंगे ना ट्रेड वॉर के बारे में, इंडिया चाइना ट्रेड वॉर के बारे में। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एसेंचुएट, ये मैंने बताया था। एसेंचुएट, एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, फोकस करना। आप देखिए इमेज को, ये क्या है? यहाँ पे हम जब होता है ना कुछ नोट्स लिखते हैं, हम स्पेशली उसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये चीज़ तो मुझे हमेशा याद रखनी है, ठीक है। या फिर किसी भी फोकस अटेंशन ऑन, असेंट, ठीक है, एम्फेसाइज करना, फीचर या फिर प्ले अप। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डी एम्फेसाइज या फिर प्ले डाउन। विद द ग्लोबल इकोनॉमी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्राइसिस क्यों आए हैं? एस्टिन्यूटेड बाय, ये हाईलाइट हुए हैं, बड़े हैं किसकी वजह से? कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से। एंड इसके बारे में आई डोंट थिंक सो कोई एक भी ऐसा इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। चलो ये आज का लास्ट वर्ड है, देखते हैं क्या होता है। हेगेमनी, हेगेमनी क्या होता है? जब हम किसी पे अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोलिंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? लीडरशिप, डोमिनेंस, अथॉरिटी, सोवरेनिटी, ये हम कल पढ़ चुके थे। सुप्रीमेसी, सुप्रीम बनना, हेल्पलेस, वीकनेस, पावरलेसनेस, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंस होता है, एक होता है इम्पोर्टेंट। इसका मतलब आप लोग मुझे बताएंगे। आप लोगों ने अगर हे बेबी मूवी देखी है जो फरदीन खान की थी, तो आप लोग जानते होंगे। अब इस इमेज को देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है? इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। इसका मैं अभी एग्जांपल देती हूँ आपको। इट इज़ फाइटिंग बैक थ्रू व्हाट गेम थ्योरिस्ट कॉल सलामी टैक्टिक्स। वो क्या कर रहा है? इट इज़ फाइटिंग थ्रू व्हाट गेम थ्योरी, जो गेम थ्योरिस्ट बोलते हैं सलामी टैक्टिक्स। वेयर अ डोमिनेंट पावर अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश इज हेगेमनी पीस बाय पीस। तो क्या कहते हैं? जो डोमिनेंट पावर होती है, जो दूसरे पर सत्ता जमाने की कोशिश करती है, जो डोमिनेट करती है, अटेम्प्ट कर रही है एस्टेब्लिश करने के लिए हेगेमनी। हेगेमनी मतलब अपनी कंट्रोल करना पावर को, पीस बाय पीस। इंडिया इज वन स्लाइस इन दिस सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी। इंडिया क्या है? एक स्लाइस है सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी का। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया हमारा चाइना,
चाइना की स्ट्रैटेजी रहती है, वो क्या करता है, दूसरी कंट्रीज को इतना सारा डेट दे देता है, इसको हम डेप्ट नहीं डेट पढ़ते हैं, डेट मतलब कर्जा दे देता है कि वो लोग उसके अंदर दब जाते हैं। अब वो उसके अगेंस्ट खिलाफ मतलब आवाज़ नहीं उठा सकती, जैसा कि उसने अभी करा है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ करा है, और अब वो अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया भी इसी कर्जे में डूबा पड़ा है। मतलब बहुत ही कम कंट्रीज़ बची हैं जो, वो इंडिया के साथ भी ऐसा करना चाहता है, लेकिन हम लोग नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब मुझे आप लोग कमेंट थ्रेड में बताइएगा। तो बेसिकली वो यही बोला जा रहा है। आपने एक वो पाइबोस करके सुना होगा ना, हमारे मुगल काल के टाइम पे ऐसे ही कोई वर्ड आता था जिसमें वो क्या करते थे कि झुक के उसके पैरों पे सलाम करते थे राजा के, याद है? तो उसका क्या था वो एग्जैक्टली आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है एंड क्या आप लोगों को चेंजेस चाहिए, सो दैट वी कैन मेक द चेंजेस एंड मेक दिस lecture a one-stop solution for all your vocabulary problem.